केमिस्ट्री इन डेली लाइफ में हमने ड्रग्स कंप्लीट कर ली या मेडिसिन हमने कंप्लीट की। मेडिसिन के डिफरेंट टाइप अपने देखे। उसके बाद में सेकंड जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो आ रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, वो हमारे पास है डाइज। डाइज क्या होता है? द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर यूज टू कलर द ईडेबल्स, पेपर, वॉल एट्सेट्रा आर नोन एज डाइस। क्लियर है? तो डाई क्या चीज़ होती है? तो बेसिकली अपने डाई की जो डेफिनेशन दी है उसके अंदर हमने यहाँ पर क्लियर किया है कि डाई क्या होगी। सबसे पहली बात है कि डाई क्या चीज़ है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका यूज़ किस में किया जाता है? यूज़ किया जाता है कलर करने में। किसके पर? ईडेबल सब्सटेंसेस। अब जैसे अपने पास जितने भी मिठाइयाँ वगैरह हैं उनको अपने कलर करने में, ठीक है, या पेपर को कलर करने में या वॉल को कलर करने में जिन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज में लिया जाता है, वो क्लोथ को भी कलर करने में इनको यूज में लिया जा सकता है। तो ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या हो जाते हैं? डाइज हो जाती है। अगर अपने बात करें कि पुराने टाइम की बात करें तो पुराने टाइम में क्या होता है कि जो बायोलॉजिकल मटेरियल है उनको कलर करने में यूज़ में लिया जाता था। अब बायोलॉजिकल मटेरियल जैसे अपने बात करें कि पुराने टाइम में अगर कहीं कलर किया जाता था, ठीक है, तो उनके अंदर अपने जैसे बायोलॉजिकल मटेरियल कौन सा, जैसे टर्मरिक हो गया, हल्दी को यूज़ में लेते थे। इसके अलावा ग्रीन लीव्स को, हरी पत्तियां भी अपने कलर के लिए यूज़ में ली जाती थी। इसी तरह से अपने पास जो गुलाब के जो पेटल्स है उनको भी अपने कलर के अंदर यूज़ में लिया जाता था। तो नेचुरल कलर यूज़ में लिए जाते थे, ठीक है। लेकिन आजकल नेचुरल कलर को यूज़ में कम लेने लग गए हैं। आजकल अपने ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या सिंथेटिक कलर को ज़्यादा यूज़ में लेने लग गए हैं। आजकल अपने दीवारों पर जो करने लग गए हैं वो सारे सारे सिंथेटिक प्रोडक्ट ही अपने दीवारों पर या वॉल के ऊपर अपने कर रहे हैं। इसी तरह से अब कोई भी स्वीट के अंदर, मिठाई के अंदर भी अगर कोई कलर डाल रहे हैं तो वो सिंथेटिक कलर का ही अपने यूज़ उसमें कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आज का जो ट्रेंड है वो सिंथेटिक कलर्स की तरफ चल पड़ा है। लेकिन पहले जो कलर किए जाते थे वो नेचुरल कलर या बायोलॉजिकल मटेरियल से ही कलर किया जाता था। अब यहाँ पर अपने पास यहाँ पर ये दो होगी डाइज की डेफिनेशन। अब यहाँ पर एक डाइज से मिलता जुलता एक वर्ड और आता है जिसको अपने पिगमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास दोनों में डिफरेंस होना जरूरी है कि डाइज क्या चीज़ है और दूसरी चीज पिगमेंट क्या होते हैं। तो दो एक जैसे मिलते जुलते शब्द है, डाइज और पिगमेंट। तो सबसे पहले डाई की बात करें तो डाई क्या चीज है? तो अपने कहते हैं कि डाई क्या चीज है? एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। जबकि पिगमेंट क्या होते हैं? तो पिगमेंट क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। मेन डिफरेंस दोनों के अंदर कि ये चीज क्या होते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं और ये क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कौन से? जो हैवी मेटल हैं उन हैवी मेटल को यूज में लिया जाता है, ठीक है। तो मेन डिफरेंस क्या है कि जो डाई है वो क्या चीज है? हमारे पास ऑर्गेनिक सब्सटेंस है और जो पिगमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। सेकंड अगर अपने बात करें कि जो डाई है तो डाई के लिए अगर अपने बात करते हैं कि डाई soluble in water and other solvent। कि जो डाई है, डाई को अपने सॉल्युबल कर सकते हैं किसके अंदर? वाटर के अंदर, या कोई अदर सॉल्वेंट भी अपने यूज में लिया जैसे बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ऐसे सॉल्वेंट के अंदर डाई क्या हो जाती है? डिसॉल्व हो जाती है। बट जो पिगमेंट्स होते हैं वो पिगमेंट क्या होते हैं? अनडिसॉल्व रहते हैं, ठीक है, इनको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। तो दो मेन डिफरेंस होते हैं यहाँ पर बताती है डाई के अंदर और पिगमेंट के अंदर। डाई क्या चीज होती है? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। बट जो पिगमेंट है वो हैवी मेटल्स है, मींस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आते हैं। सेकंड अपने मेन डिफरेंस इसका बताया कि जो डाइज है वो सॉल्युबल है। कोई भी सॉल्वेंट लिया जाए, लाइक वाटर ले सकते हैं या अदर सॉल्वेंट ले सकते हैं, तो इनके अंदर डाई इजीली सॉल्युबल हो जाती है। बट पिगमेंट्स इनसॉल्युबल टाइप के रहते हैं, वो सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो ये जो दो मेन डिफरेंस है। अब और डिफरेंस अगर देखते हैं कि डाइज और पिगमेंट्स में क्या डिफरेंस आ सकते हैं, तो इनको अगर अपने लेकर चलते हैं। नेक्स्ट अपने अगर इसमें डिफरेंस देखना चाहें तो अगर जो डाई है इसको किसी भी सब्सटेंस पर जब अप्लाई करते हैं तो वो क्या करता है? उस कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। जो सब्सटेंस है उसके ऊपर डाई को अप्लाई करेंगे तो डाई को वो क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो डाई उसको क्या करेगी? उस सब्सटेंसेस को अपने अंदर क्या कर लेगी? एब्जॉर्ब कर लेगी।
ठीक है, उसमें एब्जॉर्प्शन होगा। बट जो पिगमेंट्स हैं वो पिगमेंट क्या होते हैं कि उस सब्सटेंस पर क्या हो जाते हैं, कोएगुलेट हो जाते हैं, या उस सब्सटेंस के ऊपर किसकी फॉर्मेशन कर लेते हैं, लेयर की फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट डिफरेंस अपने को समझ में आया कि जब अपने डाई को किस चीज पर अप्लाई करते हैं, तो डाई को अप्लाई करने पर जो डाई में जो कलरिंग जो आएगा वो कैसे आएगा, वो एब्जॉर्प्शन कर लेगा। ठीक है, सॉल्यूशन उसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा सॉल्यूशन। जैसे अपने सॉल्यूशन में, जैसे अपने वाटर में इसको सॉल्युबल कर रहे हैं डाई को, तो डाई का जो कलर है वो किस में चला जाएगा, पानी के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो पानी उसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, लेकिन जो पिगमेंट है, पिगमेंट क्या करता है कि जिस सब्सटेंस पर इसको अप्लाई करना चाहते हैं उस सब्सटेंस पर क्या करेगा, वो कोएगुलेट हो जाएगा और उसके ऊपर लेयर फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, समझ में आई बात आपको कि डाई को जब भी किसी चीज़ में अपने सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो वो सॉल्वेंट में क्या हो जाती है, इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है। बट पिगमेंट एब्जॉर्ब नहीं होता है। ठीक है, वो क्या करता है कि उस सब्सटेंस पर क्या करेगा, या तो लेयर बना लेगा या उसके ऊपर क्या स्टार्ट हो जाएगा, कोएगुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये डाई और पिगमेंट में मेन डिफरेंस अपने देख सकते हैं कि डाई क्या चीज़ है और पिगमेंट क्या चीज़ है। और डिफरेंस अगर अपने देखते हैं डाई और पिगमेंट में के अंदर, तो अपने यहाँ पर डिफरेंस लेकर चल रहे थे। पहले तो अपने इसमें जो देखा गया था कि डाई कैसा केमिकल, उसकी केमिकल कंपोजिशन कैसी है, तो अपने कहा था डाई की जो केमिकल कंपोजिशन है वो ऑर्गेनिक टाइप का होता है और जो पिगमेंट्स होते हैं वो इनऑर्गेनिक टाइप के होते हैं। सेकंड, अपने यहाँ पर जो बाकी और प्रॉपर्टी के बेस पर अगर अपने इसको देखते हैं तो फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर देखा जाए सॉल्युबिलिटी के बेस पर अगर देखा जाए तो अपने कह सकते हैं कि जो डाइज होते हैं वो सॉल्युबल इन सॉल्वेंट, डिफरेंट टाइप के जो सॉल्वेंट है लाइक वाटर एंड अदर सॉल्वेंट, उनके अंदर डाइज क्या होते हैं, इजीली सॉल्युबल होते हैं। बट जो पिगमेंट्स होते हैं, पिगमेंट इनसॉल्युबल इन वाटर एंड मैनी सॉल्वेंट्स। तो पिगमेंट क्या होगा कि वाटर है या कोई अदर सॉल्वेंट है उनमें क्या हो रहता है, इनसॉल्युबल टाइप का रहता है। नेक्स्ट हमारे पास लाइट सेंसिटिविटी की बात करें तो लाइट सेंसिटिविटी का मतलब ये हो गया कि अगर डाई जो है उसको अगर हमें लगाते हैं, वो अगर लाइट के प्रेजेंस में अगर आता है तो क्या होगा कि वो फेड होना स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स धीरे धीरे उसका जो कलर है वो क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, लाइट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे अपने दीवारों पर किया हुआ कलर है या दरवाजों वगैरह पर अपने कलर करते हैं, तो टाइम के साथ साथ उनका जो कलर है या कपड़ों का जो कलर है, जैसे जैसे उसको वॉश करते रहते हैं तो धीरे धीरे उनका जो कलर है वो कैसा होता रहता है, लाइट होता रहता है। तो ये चीज़ें क्या होती है, डाइज होती है। लेकिन पिगमेंट की बात करें तो पिगमेंट दीज आर रिलेटिवली लेस इफेक्टिव। तो वो डाइज से कंपेयर करें तो उनके ऊपर जो लाइट का जो इफेक्ट है वो क्या पड़ेगा, कम पड़ेगा। मतलब उनमें जो कलर में जो लाइटनेस आएगी वो बहुत कम आएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो आता है नंबर्स। तो नंबर से मतलब क्या है कि डाई जो है आर मच इन नंबर्स और इनको क्लासिफाइड किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा नंबर्स में होते हैं, डाइस का नंबर बहुत है और इनको डिफरेंट टाइप से अपने क्लासिफाइड भी करेंगे। अपना यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक भी बनेगा, डाइस को क्लासिफाई किया गया डिफरेंट बेस के ऊपर, उनको क्लासिफाइड करेंगे उसके स्ट्रक्चर के बेस पर, उनका कंपोजिशन कैसा है उस बेस पर अपने। ठीक है, लेकिन जो पिगमेंट है, पिगमेंट बहुत ही कम नंबर्स में होते हैं और उनको क्लासिफाइड करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो बहुत ही कम नंबर्स में पिगमेंट होते हैं नेचर के अंदर, या सिंथेटिक पिगमेंट भी बहुत कम ही होते हैं, तो इनको क्लासिफाइड करने की ज़रूरत अपने को नहीं पड़ती है। नेक्स्ट जो करैक्टर या प्रॉपर्टी अपने लिख सकते हैं स्टेबिलिटी के बेस पर अगर अपने देखते हैं, तो अभी अपने कहा जाता है कि जो डाई है वो उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है, तो लेस स्टेबल होती है डाई। लेकिन जो पिगमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हाईली स्टेबल्स होते हैं, उनमें स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो अपने पास यहाँ पर स्टेबिलिटी मतलब जो डाइज है वो लंबे टाइम तक नहीं चलती है, लेकिन जो पिगमेंट है वो लंबे टाइम तक स्टेबल रहते हैं। उनके कलर में जो चेंजिंग है वो चेंजिंग अपने को कम देखने को मिलती है। नेक्स्ट अपने जो डिफरेंस देखना चाहते हैं प्रोडक्ट रेजिस्टेंस की अगर बात करें, किसी भी प्रोडक्ट के लिए इसकी रेजिस्टेंटिविटी अगर देखना चाहें तो वो कैसी है, तो अपने यहाँ पर बात कर सकते हैं कि इनकी जो रेजिस्टेंस है वो क्या होती है, कम रेजिस्टेंट होते हैं ये। ठीक है, कंपेयर टू पिगमेंट।
पिगमेंट ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं किसी भी सॉल्वेंट के लिए। अगर वो सॉल्वेंट अगर है तो डाइस को सॉल्वेंट क्या आता है, ज़्यादा इफेक्ट डालता है, सॉल्वेंट का इफेक्ट डाइस पर ज़्यादा रहता है। लेकिन अगर अपने बात करें पिगमेंट की, अगर अपने बात करें तो पिगमेंट पर ज़्यादातर जो कोई भी अगर सॉल्वेंट अगर इसमें यूज़ में लिया जाए तो सॉल्वेंट का इसके ऊपर कोई ज़्यादा बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ता। तो हाईली रेजिस्टेंट टाइप के ये होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट केमिकल कंपोजिशन में पहले ही बात कर चुके हैं कि जो डाइस होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और जो पिगमेंट्स होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, और वो भी कैसे, हैवी पॉइजनस जो मेटल हैं वो बेसिकली पिगमेंट में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इसका आता है वो इनफ्लेमेबिलिटी की अगर अपने बात करें तो जो डाइस होते हैं वो इनफ्लेमेबल टाइप के होते हैं। जल्दी अगर डाइस को अगर अपने फ्लेम के अंदर रखा जाए तो वो आग पकड़ लेते हैं। लेकिन जो पिगमेंट्स होते हैं वो नॉट इनफ्लेमेबल टाइप के होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया कि डाई और पिगमेंट में क्या हो गए, डिफरेंस हो गए। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट बात आती है कि जो इसका मतलब ये हो गया कि जो डाई को अगर अपने फैब्रिक पर अगर अप्लाई करें, ठीक है, या आपने बात करें कि डाइस को अगर अपने कलर वॉल पर अगर अप्लाई किया गया है तो जैसे जैसे वॉशिंग होती रहेगी या उसके ऊपर लाइट अगर पड़ती रहेगी तो उनका कलर टाइम टू टाइम क्या होता रहेगा, लाइट होता रहेगा, ठीक है, कि उसके कलर में क्या आता रहता है, चेंजिंग मिलती रहती है। तो वो क्या चीज़ होती है, डाई होती है। और ऐसा कलर अगर अपने देखने चेंजिंग अगर देखने को नहीं मिलती है तो वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, पिगमेंट्स हो जाते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास बन रहा है वो हमारे पास जो अब जो टॉपिक बनेगा वो ये बनेगा कि जो अच्छी डाई कौन सी होती है, अच्छी डाई के कौन कौन से करैक्टर्स होने चाहिए कि उसको अपने अच्छी डाई मान सकते हैं, गुड डाइस की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ए डाई, तो नेक्स्ट टॉपिक हमने यहाँ पर लेकर चलेंगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ए डाई। तो अपने यहाँ पर जो करैक्टरिस्टिक्स जो देख रहे थे कि एक अच्छी डाई है उसके अंदर कौन कौन से अच्छे करैक्टरिस्टिक्स होने चाहिए जिसको अपनी एक अच्छी डाई बता सकते हैं। तो पहला करैक्टरिस्टिक आता है स्पेसिफिक कलर सब्सटेंसेस की। अगर अपने बात करें कि जो डाई है, ए डाई शुड हैव ए स्पेसिफिक कलर सब्सटेंसेस, उनका एक स्पेसिफिक कलर होना चाहिए एक डाई का। अगर अपने बात करें कि इसका जो कलर है इस स्पेसिफिक कलर आ जाता है, उसकी एक रेंज है, इस टाइप का कलर अपने को उसमें डाई में देखने को मिलता है। जैसे अपने बालों पर करते हैं तो बालों के अंदर जो अगर अपने मार्केट से अगर लेकर चलते हैं बर्गंडी कलर अगर लेकर चलते हैं तो एक स्पेसिफिक कलर उसका मिलना चाहिए। डार्क ब्लैक कलर है या डार्क ब्राउन कलर है तो एक स्पेसिफिक कलर अपने को उसमें देखने को मिलता है, ठीक है। ये नहीं है कि अगर दूसरी अगर टाइप की अगर दूसरे ब्रांड की अगर लेकर आते हैं तो उसका जो कलर है वो दूसरे टाइप का हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा अपने को डाई में देखने को नहीं मिलता। या अपने हाथों के ऊपर जो मेहंदी लगाते हैं तो मेहंदी में भी ये चीज़ देखने को नहीं मिलती। अगर कंपनी की अगर मेहंदी लेकर चलते हैं तो उसके अंदर ये नहीं होता कि उसका कलर अलग मिलेगा, उसका कलर अपने को अलग मिलेगा। तो एक स्पेसिफिक कलर, मेहंदी का जो कलर है वो एक ही होता है, ठीक है, उसमें चेंज नहीं आता है। सेकेंड है रेजिस्टेंट द एक्शन ऑफ वाटर, सोप, डाइल्यूट एसिड, बेस, एयर। तो उसके ऊपर कोई ज़्यादा पानी का या साबुन का या कोई डाइल्यूट एसिड या बेस का या हवा का उसके ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हालांकि पड़ता है लेकिन अपने कहते हैं अच्छी डाई वही होती है उसके ऊपर इन चीज़ों का ज़्यादा फर्क अपने को देखने को नहीं मिले, ठीक है। सेकंड जो है कि लाइट के ऊपर भी उसके ऊपर इफेक्ट अपने को कम देखने को मिलना चाहिए कि अगर उसके ऊपर लाइट पड़ रही है तो लाइट से वो उसका जो कलर है वो धीरे धीरे जाना चाहिए, अचानक उसका कलर नहीं। कई बार अपने कपड़ों में जो कलर अचानक फेड हो जाता है, इट मीन्स उसके अंदर जो डाई यूज़ में ली गई है वो डाई अच्छी डाई नहीं है। तो अगर धीरे धीरे अगर कलर जा रहा है तो ठीक है, वो एक अच्छी डाई की कैटेगरी में आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है कि इट शुड बी एबल टू फिक्स इटसेल्फ टू द मटेरियल फ्रॉम सॉल्यूशन और बी कैपेबल टू रिमेनिंग फिक्स्ड ऑन इट। कि जब इसको किसी भी मटेरियल पर लगाते हैं तो मटेरियल पर लगाने पर या तो ये खुद ही उसके ऊपर लग जाए, ठीक है, या किसी दूसरे तरीके से अगर इसको लगाना चाहते हैं तो ईजिली वो उसके ऊपर कैपेबल हो जाए, उसके ऊपर अप्लाई हो जाए। तो ये जो करेक्टरिस्टिक मेन जो है हमारे पास डाई के जो अपने मेन जो करेक्टर्स हैं वो अपने को देखने को मिलते हैं कि अच्छी डाई में कौन कौन से करेक्टर्स अपने को देखने को मिलने चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है कि डाई में कलर आता कैसे है, कलर फॉर्मेशन होती कैसे है। जैसे अपने मेहंदी हाथों पर अगर लगाते हैं तो ये तो है नहीं जब मेहंदी अपने मार्केट से लेकर आए हैं तो उसका कलर तो ग्रीन होता है, लेकिन जब उसको हाथों पर अप्लाई किया जाता है तो कुछ टाइम बाद उसका जो कलर
अपने को रेड जो कलर है वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका मतलब उसमें जो वो कलर आया कहाँ से, किस रीज़न से वो उसमें कलर आया, उसने कोई एक ऐसी रिएक्शन की जिस वजह से अपने वो कलर देखने को उसमें मिला, या अपने जो बालों में जो डिफरेंट टाइप की जो डाइस करते हैं तो वो उसमें कलर पहले से नहीं होता है, तो धीरे धीरे वो अपने को कलर देखने को मिलता है। तो वो कलर फॉर्मेशन हुई कैसे डाई के अंदर, तो ये हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक बनता है कि जो डाई में कलर फॉर्मेशन किस टाइप से हो रही है। तो जो हमारा जो इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो है कलर फॉर्मेशन ऑफ डाई, कि डाई में जो कलर फॉर्मेशन किस तरह से हो रही है। तो जो डाई का जो कलर है वो डिपेंड करेगा कि उस डाई पर जो लाइट आकर गिर रही है, ठीक है, वो किस चीज पर डिपेंड करता है। आपने बात कर सकते हैं कि वो जो इंटेंसिटी ऑफ जो लाइट है उस चीज पर डिपेंड कर रहा है, या आपने उसको कह सकते हैं कि जो लाइट है उस लाइट की वेवलेंथ कितनी है उस वेवलेंथ पर डिपेंड करेगा। ठीक है, जो डाई का जो कलर है वो किस चीज पर डिपेंड करेगा, वेवलेंथ पर डिपेंड करेगा। जैसे अपनी बात करते हैं नॉर्मली जो हमारे पास जो व्हाइट लाइट है, वो व्हाइट लाइट वो उसकी जो वेवलेंथ होती है 400 से लेकर 750 nm की वेवलेंथ अपने पास होती है। जो व्हाइट लाइट है उस व्हाइट लाइट की जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ कितनी होती है, 400 से 750 nm नैनोमीटर की वेवलेंथ होती है। अब जब ये जो लाइट, जैसे अपने पास ये जो व्हाइट लाइट है, ये व्हाइट लाइट का कोई सोर्स है, ठीक है, इस सोर्स से जिसमें व्हाइट लाइट की वेवलेंथ ये है, और ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो जब ये व्हाइट लाइट इस ऑब्जेक्ट पर आकर गिरेगी तो वो जो लाइट आकर गिर रही है इसके ऊपर, उसमें से कितना पार्ट ये ऑब्जेक्ट उस लाइट का एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, या कितना पार्ट उसका, या आप ये कह सकते हैं कि कितना पार्ट उसका वो क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है, किस चीज पर डिपेंड करेगा, कलर फॉर्मेशन। अपने कह रहे हैं कि जो व्हाइट लाइट जिस ऑब्जेक्ट पर गिरेगी उस ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट उस लाइट को कितना एब्जॉर्ब कर लेगा या कितना पार्ट उसका क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। इस चीज के ऊपर इस ऑब्जेक्ट की कलर फॉर्मेशन होगी, उसका कलर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहां पर जो अपने कलर डिपेंड है वो किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन के ऊपर कलर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब अपने बात करें कि वो जो सब्सटेंस है, जो ऑब्जेक्ट है, अगर वो सारी की सारी व्हाइट लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे, अगर जितने इसके ऊपर लाइट आकर गिरी और 100 to 100% उसने क्या कर दी, रिफ्लेक्ट कर दी, तो वो जो ऑब्जेक्ट किस कलर का दिखाई देगा अपने को, तो उस टाइम वो ऑब्जेक्ट अपने को व्हाइट कलर का दिखाई देगा। ठीक है, व्हाइट कलर का ऑब्जेक्ट कब दिखाई देता है कि जितनी उसके ऊपर लाइट आकर गिर रही है उस सारी लाइट को अगर ऑब्जेक्ट क्या करते, रिफ्लेक्ट कर दे, तो वो जो सब्सटेंस है, जो ऑब्जेक्ट है, अपने को कैसा दिखाई देगा, व्हाइट कलर का दिखाई देगा। ठीक है, ये तो होगी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन हम कह रहे हैं कि जब इसके ऊपर ये लाइट आकर गिर रही है और उस लाइट को ये ऑब्जेक्ट सारी की सारी क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले, तो अगर सारी की सारी को एब्जॉर्ब कर लेगा तो ऑब्जेक्ट किस कलर का दिखाई देगा अपने को, ब्लैक कलर का अपने को दिखाई देगा। ठीक है, तो व्हाइट कलर का कब दिखाई दे रहा है, रिफ्लेक्शन से सारा रिफ्लेक्ट कर देता लाइट को तो व्हाइट दिखाई देगा, और 100% अगर एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो सब्सटेंस अपने को कैसा दिखाई देगा, ब्लैक कलर का दिखाई देता है। लेकिन जो बाकी कलर है, ठीक है, अब बाकी कलर कौन कौन से बच गए अपने पास, वो कलर है हमारे पास वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, जिसको अपने विबग्योर बोलते हैं। तो ये कलर अपने को कब दिखाई देते हैं, अगर सारी लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है तो व्हाइट और सारी एब्जॉर्ब कर रहा है तो ब्लैक। इट मींस ये जो लाइट हमारे पास है 400 से 750 nm की, ये इन कलर की रेंज है। ठीक है, तो उस रेंज के अंदर अपने को दिखाई देता है। तो अपने वॉयलेट से रेड की तरफ अगर बढ़े तो हमारे पास वेवलेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और वॉयलेट कलर की जो वेवलेंथ है सबसे कम होती है। ठीक है, तो अब अपने कह रहे हैं कि अगर उसने क्या किया, कलर दिखाई देने का रीजन क्या हुआ कि उस ऑब्जेक्ट ने कुछ लाइट एब्जॉर्ब की, और जैसे मैं कहते हैं 40% लाइट उसने एब्जॉर्ब कर ली और 60% लाइट उसने क्या कर दी, रिफ्लेक्ट कर दी, या हो सकता है 60% एब्जॉर्ब कर ली, 40% रिफ्लेक्ट कर दी। तो अपने कहते हैं कि सारी लाइट ना तो वो एब्जॉर्ब कर रहा है, ना वो सारी लाइट
रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो उस कंडीशन में वो जो ऑब्जेक्ट है वो अपने को कलरफुल दिखाई देगा, उसमें कलर अपने को दिखाई देगा। ठीक है, तो कलर दिखाई देने का जो रीजन हमारे पास बना वो क्या बना कि जो सब्सटेंस उसका कितना पार्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है उस चीज पर हमारा जो कलर है वो डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब अपने पास यहाँ पर होती है कि जो अपने को कलर जो दिखाई दे रहा है उसके अंदर भी अपने पास यहाँ पर मेन बात आती है। ठीक है, तो अब इसमें जो मेन चीज आ रही है कि जो कलर कैसा दिखाई देगा, तो अपने कहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, कुछ लाइट को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर अपने एक लाइन इसमें नोट की है, द कलर ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट इज द कम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ द एब्जॉर्ब लाइट। ठीक है, तो हमारे पास जो कलर है, जिस कलर को वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, क्या होगा, जिस कलर को ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करेगा उस रिफ्लेक्ट कलर का कंप्लीमेंट्री कलर कौन सा होगा, एब्जॉर्ब लाइट होगी हमारे पास। कि जो एब्जॉर्ब लाइट का जो कंप्लीमेंट्री कलर है वो कौन सा होगा, रिफ्लेक्टेड लाइट के अंदर अपने को देखने को मिलेगा। यहां पर एक एग्जांपल ले सकते हैं। एग्जांपल कौन सा है कि अगर जो ऑब्जेक्ट है वो ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है। एग्जांपल कौन सा हुआ कि जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, आपने कहा कि वो ग्रीन कलर को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, कौन से कलर को एब्जॉर्ब किया इसने, ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब किया। तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो किस कलर का दिखाई देगा अपने को, रेड कलर का दिखाई देगा। ठीक है, कौन सा कलर दिखाई देगा अपने को, ऑब्जेक्ट का कलर कौन सा दिखाई दे रहा है, रेड दिखा रहा है। इट मींस रेड उसका एब्जॉर्ब कलर कौन सा, उस ऑब्जेक्ट ने कलर को एब्जॉर्ब कौन सा किया, ग्रीन कलर को उसने एब्जॉर्ब किया। तो जब उसने ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब किया तो रिफ्लेक्टेड लाइट कौन सी होगी, रेड कलर की होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो अपने यहां पर कह सकते हैं कि जो रेड कलर इज द कंप्लीमेंट्री कलर ऑफ द ग्रीन कलर। ठीक है, रेड कलर इज द कंप्लीमेंट्री कलर ऑफ द ग्रीन कलर। तो ये क्या है कि जो रेड कलर है वो किसका कंप्लीमेंट्री कलर है, ग्रीन कलर का क्या है, कंप्लीमेंट्री कलर है। जिस कलर को अपने एब्जॉर्ब करते हैं कभी सब्सटेंस उस कलर का दिखाई नहीं देता है, उसका जो कंप्लीमेंट्री कलर होता है उसी कलर का वो सब्सटेंस अपने को दिखाई देता है। जिसका मतलब क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड लाइट का कलर कुछ अलग होगा और एब्जॉर्ब लाइट का कलर कुछ अलग होगा। तो दोनों का जो कलर डिफरेंस आता है, इट मींस दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, कंप्लीमेंट्री कलर के फॉर्म में अपने को वो सब्सटेंस दिखाई देता है। तो यहाँ पर एक अपने एक टेबल बनाई गई है। इस टेबल में अपने शो किया गया है कि जो एब्जॉर्ब कलर कौन सा है एंड दियर कंप्लीमेंट्री कलर कौन सा है, और उनको अरेंज किया गया है इनके वेव लेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अपने इनको क्या कर दिया गया, अरेंज कर दिया गया। एक एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर जो एब्जॉर्ब लाइट की जो वेव लेंथ है, जो ऑब्जेक्ट ने एब्जॉर्ब की है, उस लाइट की जो वेवलेंथ है 400 से 435 nm के बीच की अगर लाइट है, तो वो कलर कौन सा एब्जॉर्ब करेगा, वॉयलेट कलर को एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन वॉयलेट कलर का जो कंप्लीमेंट्री कलर है, जिस कलर का अपने को सब्सटेंस जो दिखाई दे रहा है, वो कौन सा होगा, येलो ग्रीन कलर हो जाएगा। इसी तरह से अपने और एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर जो एब्जॉर्ब लाइट है उसकी जो रेंज है हमारे पास 580 से 595 nm की है, तो एब्जॉर्ब कौन सा कलर करेगा, वो ऑब्जेक्ट येलो कलर को ऑब्जर्व करेगा, और वो जो कम्प्लीमेंट्री उसका जो कलर बनेगा येलो का, वो कौन सा बनेगा हमारे पास, ब्लू कलर उसका कम्प्लीमेंट्री कलर बन जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगी, ये जो एक टेबल बनेगी, इस टेबल की फॉर्मेशन होगी, और इस टेबल फॉर्मेशन से अपने जो डिफरेंट टाइप के जो अपने को कलर मिलेंगे, और कौन सा कलर हमारे पास एब्जॉर्ब होगा और कौन सा कलर हमारे पास कम्प्लीमेंट्री कलर आ जाएगा। इस चीज़ के ऊपर ये वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अपने डिफरेंट टाइप के जो कलर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये जो कलर फॉर्मेशन ऑफ जो डाइस है, वो आपको जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से अपने कलर की जो फॉर्मेशन देखने को अपने को मिलती है। तो अपने पास यहाँ पर बहुत से जो सिंथेटिक जो डाइज़ हैं
वो अपने को अभी तक पता चल चुकी है। उनमें से अपने जो सबसे पहली जो द फर्स्ट यूजफुल डाइज वाज सिंथेसाइज्ड बाय W.H. पर्किन एट द एज ऑफ 18 इन द ईयर ऑफ 1856। ठीक है, तो W.H. पर्किन को अपने कह सकते हैं कि फर्स्ट जो सिंथेटिक डाई है उसकी फॉर्मेशन किसने की थी। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है फर्स्ट सिंथेटिक डाई किसने बनाई थी, तो W.H. पर्किन ने फर्स्ट सिंथेटिक डाइज की फॉर्मेशन की थी। कौन सी थी वो, एन फेनिल फिनो सेफ्रानिन हमारे पास फर्स्ट सिंथेटिक जो डाई थी जिसमें बेसिकली 6 फेनिल ग्रुप फिनोसेफ्रानिन के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट सिंथेटिक जो डाई थी जिसकी फॉर्मेशन हमारे पास W.H. पर्किन ने की थी। क्लियर है, तो यहाँ तक अपने जो डाइज के बारे में जो इसकी हिस्ट्री वगैरह को अपने यहाँ पर कंसीडर कर लिया है।